इस वक्त मैं मकामी होटल में मौजूद हूँ जहाँ से एमपीएस की बसें तैयार हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और हुकूमत बनाने के लिए रवां दवा होने लगी हैं। मेरे साथ जनाब अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद हैं। आप पे पंजाब पे पाबंदी लग गई थी आने में, क्या ऐसा क्या किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इनकी जो घटिया सियासत है और एक हमेशा से जो इन्होंने हरकतें की हैं, तो वो बैन तो खैर इतनी बड़ी बात नहीं थी। इमरान खान ने मुझे इजाजत दी होती ना कि तुम जाओ। खान साहब ने रोका था। खान साहब ने कहा कि इदारों का एहतराम करो और ना करो। मैं तो बता रहा हूँ कि अगर इमरान खान में हुक्म दे ना तो आपने आ जाना था। 24 घंटे में बिलावल हाउस और जाती उमरा हम टेक ओवर कर सकते। पाकिस्तानी कौम ने देखे। अच्छा। पाकिस्तानी कौम ने टेक ओवर घरों को कैसे करेंगे हम? कैसे करेंगे? ये घर हमारे हैं, हमारा पैसा लूटा हुआ है इन्होंने। जरदारी का बिलावल हाउस बनाया है, कहाँ से बनाया है? कोई मनी ट्रेल हो जाएंगे। जाती उमरा कहाँ से बनी है? कोई मनी ट्रेल नहीं है। बात यह है सर कि पाकिस्तान की अवाम ने फैसला कर लिया है कि वो इस निज़ाम के आज तारीख रकम हो रही है कि उस निज़ाम को मुस्तरद कर दिया है उन्होंने, जिसमें लोटाक्रेसी, जमीन फरोशी और जमहूरियत को नुकसान हो रहा था। अली अमीन गंडापुर खुद लाहौर पहुंच गए हैं, क्या ऐसा यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं है? नहीं कुछ नहीं है। देखिए जी, वैसे ही आए हैं हमारे सबके। जी हम इसलिए आए हैं कि हमारे सारे भाई हैं और ये लोग जो अजीम लोग हैं, ये आज जो लोग इन माफिया के खिलाफ इतनी बड़ी जंग लड़के खड़े हैं, ये अजीम लोग हैं। ऐसे अजीम लोगों को कौम सलाम पेश करती है हमारे बच्चों के लिए जितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, जिस मुल्क को हासिल करने के लिए। हम किसी एमपी ने आके आपको बताया रात को कि गंडापुर साहब बहुत बड़ी ऑफर हुई थी, मैंने ठुकरा दी है? सर सबने ठुकराई है। जितने लोग बैठे हैं ना सर, इनको नो लिमिट ऑफर आई है। लेकिन हमारे बच्चों के लिए और पाकिस्तान के लिए जो आज ये इक़दाम उठा रहे हैं और हक और सच की जंग में और झूठ की जंग में हक और सच का साथ दे रहे हैं, इंशाल्लाह ये अब नया पाकिस्तान बन रहा है इमरान खान की क़यादत में और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया अली अमीन गंडापुर साहब। कौन साहब क्या चल रहा है मामला, कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस बस में बैठ के जाएंगे? मैं इसी में तो जाऊंगा। थोड़ा सा आगे है, मैं बस भी दिखाना चाह रहा हूँ। आपके साथ जाऊंगा तो शायद मुझे जाने भी देंगे। आए। तो कौन साहब आपके स्टेटस भी मैं देख रहा हूँ, मुझे ऐसे लगता है जैसे ये इमरान खान के हक में फिजा बदली है, तो आपके इत्मीनान में 100 से 1000 का इजाफा हुआ है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है और मुझे खुशी है कि अगर जो मुल्क के अदारे हैं वो मुल्क की हकीकत को समझें, अवाम की पल्स को समझें, अवाम की बात को समझें। और एक बात पे तो यकीन हो गया कि जो अल्लाह पाक ने फरमाया कि एक तदबीर तुम करते हो, एक तदबीर अल्लाह करता है और होता वही है जो अल्लाह करता है। हमारा इससे ईमान पुख्ता हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देखेंगे कि आज ये मुल्क, ये सूबा और अवाम, इंशाल्लाह आज अवाम की फतह है। मैं तो आप इस बस में तशरीफ रखें, थोड़ा खुलवाएं ना जरा। पीछे आप देख सकते हैं चौधरी मोनस अलाई साहब, बाकी अरकान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग तैयार हैं मुकम्मल तौर पे। मैं कर्नल साहब के साथ जा रहा हूँ, सिर्फ आपको बस दिखाना चाह रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ बस दिखाना चाह रहा हूँ। लाइव चल रहा है। हमारे प्यारे उस्मान बुज़दार साहब, समीउल्लाह चोई साहब, पीछे देखें कैसे कैसे खूबसूरत चेहरे। जनाब हजरत क्या बात है, आज तो कोई एक मैसेज दे दें। इंशाल्लाह आज हमें कभी उम्मीद है कि चौधरी परवेज इलाही साहब बिला मुकाबला चीफ मिनिस्टर होंगे और अगर नून लीग को थोड़ी सी भी अगर उनमें पॉलिटिकल विजडम है तो वो आज इनको दस्तबरदार हो जाना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, और बिला मुकाबले और इससे ये तासुर जाएगा कि ये सबके वजीर आला हैं, सबके वजीर आला। हाँ, उनकी इज्जत बचेगी इसमें। और ये पीछे सारे लोग मुतमईन हैं जमीर से भी और इंतजामात से भी। हम बहुत जज्बे में हैं। अच्छा। हम जज्बे में हैं। हम इक़्तिदार के लिए नहीं जा रहे, आज हम पाकिस्तान के लिए जा रहे हैं। हम आज पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने के लिए जा रहे हैं और हम आज इमरान खान के नजरिए को इस्तेहकाम देने के लिए जा रहे हैं। बड़ी कद्दावर शख्सियात आपने एक ही बस में बैठा ली। कहाँ बुज़दार साहब, वो पीछे सादिया सोहेल, पीछे नकई साहब, सारी कद्दावर साथ बिठा ली हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और यास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। क्या हाल है? क्या हाल है जनाब, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? व्हाइट बाल क्यों आना शुरू हो गए हैं? पहले तो बहुत यंग दिख रहे थे आप, सब ठीक था। नहीं, पहले आपको नजर नहीं आ रहे थे। क्या बुज़दार साहब क्या कहेंगे? कुछ कह दें आज, कोई शेर, कुछ शराय की, कुछ कहें आज। इंशाल्लाह जब ये इलेक्शन कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपसे बातें करेंगे, फिर आपको शेर भी सुने। दिल करता है कि मैं दिल की बातें खोल के रख दूं। ये इसके बाद जब एंड हो जाएगा ना, जब हमारा टेन्योर को वोट दे के वज़ीर आला बनाएंगे, अपनी ही वो नशिस्त जिसपे आप थे वहां पर परवेज लाई को सीएम बना रहे। बिल्कुल ऐसे ही होएगा। और सीएम से बाद ऊपर जाएंगे, कोई कौमी असेंबली वगैरह का इलेक्शन लड़के आगे जाएंगे। मुझे तो किसी चीज का शौक नहीं है, मैं तो तहरीक इंसाफ का कारकुन। सादगी क्यों है? ये तो सादा ही रहना चाहिए आदमी को। हाँ, और सब ठीक है, सब ठीक है इंशाल्लाह। ये तो नहीं याद आता कि वजारत आला के दिन बहुत अच्छे थे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं ज्यादा अभी अच्छा फील करता हूँ। अकेले घूमते हैं, कोई नहीं
आराम से। मेरी शुरू से ये आदत है। तो पैगाम अपने पंजाब के अवाम के लिए, आप उनके चीफ मिनिस्टर थे। जी, मेरा तो पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। क्या बात है, क्या बात है जनाब, बहुत शुक्रिया। कर्नल हाशिम साहब, ख्वाजा साहब कोई बात, कर्नल साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी आपकी मच। वजह से हम यहाँ पहुंचे हैं। और ये इस सूरत हाल आप पीछे देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा पीछे चलता जाऊंगा, लोग दिखाते जाए। जनाब अली अमीन गंडापुर साहब चलते जाए। पूछे ना कितने आदमी थे, हाँ। पूछे कितने आदमी थे, कहना 186। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे आपको बसेस नजर आ रही हैं। वज़ीर आला पंजाब जो साबिक थे, उनके साथ हमारी बात हुई। ये इस वक्त बसों में लोग बैठ रहे हैं, 186 लोग जिनका कहा जा रहा है। 186 लोगों को, हाँ कौन खड़े हैं? अच्छा, मोनस साहब को बाहर आने दें, बाहर आने। मोनस, आप इस वक्त बसों के मनाजिर दिखा दें लोगों को, बड़े दिलचस्प मनाजिर हैं। इधर आए जरा, भाई इधर आए। राय तैमूर भट्टी साहब बजाते खुद आ गए हैं। जनाब साहब जनाब क्या सूरत हाल है? जबरदस्त, अभी जीतेंगे, थोड़ी देर बाद रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह। और दोबारा कैबिनेट में आ रहे हैं। गॉड नोज बेटर। अच्छा, गॉड नोज बेटर, जबरदस्त। ठीक है, इस तरफ से, दोनों तरफ से आप जरा हालात दिखाते जाएं। लोग बसों में बैठ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मरकजी यहाँ पर मौजूद है, अपनी निगरानी में सब कुछ करवा रहे हैं। ये वो सिचुएशन है जो इससे पहले हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ देखी थी, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ देख रहे हैं। आप ये यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 बसेज हैं जिनमें अरकान बिठाए जा रहे हैं। थोड़ा सा इधर आए, बाहर आए, थोड़ा सा बाहर आए, तो आपको ये बसें भी दिखा रहे हैं। 1 2 3 4 बसें अभी तक। और मकामी होटल है लाहौर का, जहाँ पे लोग आ रहे हैं और बसों में बैठते जा रहे हैं। अगली बसों में क्या सूरत हाल है वो भी देखते हैं, और चल क्या रहा है थोड़ा सा आपको बसों के मनाजिर भी दिखाते हैं। कौन कौन सी अहम शख्सियात इन बसों में मौजूद हैं वो भी आपको दिखाते हैं। इधर से दिखाएं। यहाँ पे 4 बसें मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs जा रहे हैं इसमें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? सब ठीक है? ये पीछे जो मंजर आप देख रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अरकान यहाँ से जाएंगे इंशाअल्लाह पंजाब के इंतखाब के लिए, और इन बसों में अरकान बिठाए गए हैं। पीछे भी चलते हैं, पीछे भी चलते हैं। आज आपको सब कुछ दिखा रहे हैं, हम लाइव चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक एक जो मंजर है वो दिखाते जाएं। यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार से भी हमने बात की, जो साबिक वज़रा हैं उनसे भी बात की। चल क्या रहा है सारा कुछ आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। इधर देखेंगे, इधर देखें, इधर देखेंगे। ओन अब्बास साहब अंदर गए हैं बस के अंदर। ओन अब्बास साहब को दिखा दें लाइव। सर क्या हाल है? ठीक है आप? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान इन बसों में मौजूद हैं और जाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी परवेज़ साहब के जो बेटे हैं वो पल पल निगरानी कर रहे हैं। इधर आए जी। यहाँ पे चल क्या रहा है? बंदे कम हो रहे हैं। कितने? अभी मेरा ख्याल है कि 118 की तादाद हो गई है। 180 186 चाहिए इन्हें। 6 लोग अभी हैं। मेरा ख्याल उसमें से भी 1-2 तो वो होंगे जो खुद आ जाएंगे सीधा, मतलब कि असम्बली से अपने घर पे होंगे। जैसे यास्मीन राशिद साहिब है, वो भी होटल में नहीं है तो वो सीधे ही आ जाएंगी। इस तरह बहुत परेशानी तो हो जाती है, 5-6 बंदे गायब हो। हाँ बिल्कुल, हम भी सुबह का यही कवर कर रहे हैं कि मेरे ख्याल 1-2 भी मिस है इनके, इसलिए रुके होंगे। क्या हजरत आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बड़ी प्यारी वेस्ट कोट पहन। जी भाईजान, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आजम खान न्याई साहब हमारे PP 152 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये बसें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फुल है, MPs मुकम्मल है। 2 MPs बसें भी नए साहब लाए हैं? जी न्याई साहब, ये अपने फैसल न्याई साहब, आजम खान न्याई साहब। आजम खान न्याई साहब। ओह अच्छा। ये बसें कितनी बसें आई हैं? ये 5 बसें हैं। 5 बसें आई हैं। 5 बसों में 186 लोग लेके जाने हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह 2 लोग सिर्फ रह गए हैं जो नमाज पढ़ रहे हैं और बाकी लोग कंप्लीट हैं। और माशाल्लाह हमारी 2 लोग, 6 लोगों की बातें आ रही हैं। जी 2 लोग, 2 से 3 लोग हैं और बाकी लोग हमारे कंप्लीट हैं। नमाज चल रही है, नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं इस वक्त। ये सूरत हाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी लीडरशिप भी आपको नज़र आ रही है।
अली जैदी साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और नवाज साहब मौजूद हैं। और इन बसों के बाहर लोगों को पूरा किया जा रहा है। थोड़ी सी गड़बड़ ये हुई थी, कुछ लोगों की शायद नमाज है उसकी वजह से कुछ लोग मिल नहीं रहे थे, थोड़ी सी एकदम हमें परेशानी देखने को मिली यहाँ पे। और अभी तक ये जो सिचुएशन है यहाँ पर, जो साफ़ी हमारे भाई हैं वो बसों की जो लोग हैं उनकी काउंटिंग भी कर रहे हैं, लोगों से कुछ बात भी करेंगे। अभी आपके सामने यहाँ पे मरकज़ी लीडरशिप सिर्फ इसलिए मौजूद है ताकि 186 का जो हदफ है वो पूरा करें। आपको बताते चलें कि आज वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब है और 17 जुलाई को ज़मीनी इलेक्शन हुए थे। 17 जुलाई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अक्सरियत हासिल की थी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे ये इलेक्शन हो रहे हैं और आज के जो इंतखाबात हैं वो करवाएंगे सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो डिप्टी स्पीकर हैं। और 186 किसी भी जमात के लिए, जमात के पास हों तो वज़ीर आला पंजाब वो बना सकते हैं। और अगर एक मरतबा कोई मेजोरिटी शो ना कर पाए तो दूसरी मरतबा रन ऑफ इलेक्शन हुआ करता है और जिसमें जिस जमात की मेजोरिटी अरकान हो उसको हुकूमत मिल जाती है, उसके वज़ीर आला पंजाब बन जाते हैं। तो इस वक्त आपको बसों के पास ही मैं खड़ा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के लोग मौजूद हैं और यहाँ की जो लाइव मनाजिर है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जी क्या यहाँ पर बसों को आप जाते हुए दिखा सकते हैं। ये बसें पंजाब असम्बली की तरफ रवाना हो रही हैं। इन बसों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान है। बसें जरा ऊपर से दिखाएं, अरकान के चेहरे दिखाएं जो जा रहे हैं। थोड़ा सा पीछे आए थोड़ा सा बाहर निकलते हुए आप दिखा रहे हैं। शायद चोई साहब बंदे पूरे हैं? हाँ जी, बंदे पूरे हैं सर। 180 नहीं, इसमें बसों में 180 जा रहे हैं। 180 जा रहे हैं। 6 लोग कम है, वो उधर बैठे हुए चौधरी परवेज लाई के पास। चौधरी परवेज लाई के पास जो 6 लोग कम हैं वो परवेज लाई साहब के पास बैठे हैं। और मैं आपको ये मनाजिर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये बसें निकल रही हैं इस वक्त पंजाब असम्बली में जाने के लिए। और इसमें 180 लोग मौजूद हैं, 180 लोग मौजूद हैं। 186 चाहिए, 180 मौजूद हैं। इनके आगे पीछे गाड़ियाँ लगाई गई हैं ताकि बाइज्जत और दरमियान में यहाँ से पंजाब असम्बली का फासला जो है वो बहुत कम फासला है, लेकिन फिर भी बसों में ले जाने का मकसद ये है कि वो सेफ रहें। जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान है वो देख सकते हैं आप, विक्ट्री का निशान बना रहे हैं और आगे पीछे सिक्योरिटी की गाड़ियाँ भी लगाई गई हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो देखें किस तरह से जा रहे हैं। और इन बसों का 180 लोग अभी तक जो हमें इतलात हैं। बाकी जो 6 अरकान की बात की जा रही है वो बताया जा रहा है कि चौधरी परवेज लाई साहब के पास मौजूद है। यहाँ पर ये जो मंजर है ये भी बड़ा दिलचस्प है। इससे पहले शायद ही इस तरह के मनाजिर आपने देखे हो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जब वज़ीर आला अपना बनवाना था तब वो इसी तरह एग्जैक्टली इसी तरह इस तरह की बसों में लाया करते थे लोगों को अपने। और आज ये मंजर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए देख रहे हैं। ये देखें, विक्ट्री का निशान बना रहे हैं इस वक्त, विक्ट्री का निशान बना के ये जा रहे हैं और वोट देने के लिए कितने खुश नज़र आ रहे हैं अपनी जीत को देख के। ये दिखाते जाएँ जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान है और जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो हैं वोट डालने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे पीछे भी गाड़ियाँ लगाई गई हैं ताकि स्मूथ ये काम हो सके। सिक्योरिटी की गाड़ियाँ भी साथ मौजूद हैं। इस वक्त यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ तहरीक इंसाफ के अरकान है जो जा रहे हैं। पंजाब असम्बली का यहाँ से फासला कुछ ज़्यादा नहीं है। मीडिया की गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कि जैसे उनके साथ साथ चल रही हैं ताकि वो पल पल से आपको आगाह करें और बताएं कि क्या सूरत हाल चल रही है। सिक्योरिटी के लोग भी साथ हैं ताकि किसी किस्म का कोई मसला ना हो। 186 अरकान चाहिए होते हैं आपको पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए। आप पीछे देख सकते हैं इस वक्त यहाँ से गाड़ियों के निकलने के मनाजिर हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मकामी होटल माल रोड पे मौजूद, वहाँ से लोग निकल रहे हैं और क्या चल रहा है मैं आपको बराह रास्त आप तक पहुँचा रहा हूँ। जनाब इस वक्त ये थोड़ा सा आप बच के अपने आप को सेव रख के ये मनाजिर दिखा सकते हैं जिसमें गाड़ियाँ निकाली जा रही हैं बराह रास्त। यहाँ पर जो इंतज़ामात हैं आप देख सकते हैं। और इस वक्त 3 बसें ग़ालिबन निकल चुकी हैं और ये सिक्योरिटी की गाड़ियाँ भी साथ जा रही हैं, कुछ अरकान है की गाड़ियाँ हैं। ये दिखाते जाएँ जी, थोड़ा सा अपने आप को सेव करके आप दिखा रहे हैं, ये मंजर दिखा रहे हैं आपको। ये माल रोड के मनाजिर हैं। माल रोड से मकामी होटल से लोग निकल के जा रहे हैं, सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं और मीडिया भी यहाँ पर उनके इंतज़ार में खड़ा हुआ है। थोड़ा सा आप आगे हैं, मैं आपको क्या बंदे पूरे हैं जी बिल्कुल है। 175
अभी काउंट किया वो कह रहे हैं 180 है, 180 नहीं है 175 है जो अब्बास शाह चीफ वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब असेंबली में 175 उसने है, उसकी यानी जो 6 और 5 11 लोग वो अरकान का दावा कर रहे हैं कि अपनी गाड़ियों में यहाँ से अपनी निजी गाड़ियों में जा रहे हैं। गाड़ियों में आ रहे हैं। ठीक है, ये मकामी होटल में साफियों से भी बात की और आपको दिखाया, जरा थोड़ा सा इधर आए ताकि मैं आपको दिखा सकूं। इस वक्त यहीं से हम बाहर आए थे, यहीं से बाहर आए थे। एक बस अभी रहती है, इस बस में कुछ है, इस बस में कुछ है, इस बस में, इस पूरी बस में 2 MPs आएंगे, 2 या 3 है वो नमाज पढ़ रहे हैं। उनकी वजह से रुके हैं। ठीक है, इस एक बस रह गई है पीछे, बाकी सारी बसें आपने पंजाब असेंबली पहुंचते देख ली हैं और एक बस में 2 लोग जाएंगे। वहां के मंजर भी आपको दिखाता हूँ, जरा इधर आए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की क़यादत और कुछ रहनुमा जो हैं वो जा रहे हैं। ये देखें जी, इस वक्त जो 2 अराकीन यहाँ पर मौजूद हैं, 2 से 3 अराकीन बताए जा रहे हैं जो यहाँ से जाएंगे। थोड़ा सा इस तरफ आए तशरीफ लाएं। यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम अली जैदी साहब, क्या हाल चाल है आपके? आप ठीक हैं? आप जब जब कुछ होता है लाहौर में मौजूद होते हैं आप, तो आज क्या देख रहे हैं? सब स्मूथ है? मैं तो जरदारी को ढूंढ रहा हूँ यार, वो सारा सिंध का पैसा लेके इधर आ गया खरीदो, मैं तो ढूंढने आया उसको, मेरा पैसा वापस करो यार। आप जरदारी साहब के पीछे पीछे आए हैं यहाँ? हमारे सिंध का पैसा इधर लेके आ गया चोरी करके अवाम का, मैं तो वो लेने आया हूँ सिंध की अवाम के लिए। वो पता चले कि कहीं खर्च हो गया, फिर कोई खर्च नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं खर्च करने वो को मिला नहीं, कोई खरीद कोई नहीं बिका, नहीं कोई नहीं बिका। क्या है, सारे ईमानदार हो गए हैं, जमीर जाग गई, क्या हुआ? क्या एक साहब तो गए ना तुर्की, वो परमानेंट गए हैं मुझे लगता है, वापसी नहीं वापसी नहीं आएंगे। आज वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज लाई साहब को देख रहे हैं? हाँ परवेज लाई साहब वज़ीर-ए-आला होंगे इंशाल्लाह। किसी किस्म की कोई दरमियान में बातें आ रही थी, स्पीकरशिप डिप्टी स्पीकरशिप उधर दे दी जाए। कोशिश इन्होंने सब 2 नंबरी बड़ी की है। ये देखो, ये इससे बड़ा जरदारी जो है ना, जमीरों का व्यापारी कह रहे, जमीनों का भी और जमीरों का भी व्यापारी है। तो यहाँ जमीर फरोख्त उसको मिले नहीं, असल में मिले। कोशिश इसने पूरी की लेकिन मिले कोई नहीं। तो मैं तो आया हूँ, मेरा सिंध का पैसा वापस करो। सिंध का पैसा लेके आए हो चोरी करके। ठीक है, सिंध का मैं थोड़ा सा इधर आए, मैं ओन अब्बास साहब आप बर वक्त पहुंचे हैं यहाँ पर, हमने देखा इंतजामात भी देख रहे थे, बसों में भी जा रहे थे, बंदे पूरे करके भेजे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब मेरा क्योंकि ज़्यादातर तो जनूबी पंजाब का था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तादाद पूरी है और टोटल 186 इंशाल्लाह बंदे पूरे करके। टास्क मिला था आपको कि जनूबी पंजाब के लोगों पे? रीजन का प्रेसिडेंट हो, वो तो मुझे पता है, वैसे ड्यूटी थी, स्पेशल ड्यूटी नहीं ड्यूटी ये नहीं कि ताकि टाइम के ऊपर सारे निकल जाए, टाइम पे पहुंच जाए, जिस किस्म की थ्रेट थी। अब बाहर में पता, बाहर IB की गाड़ियां खड़ी हैं, अब उन्होंने अगर रास्ते में बंदा रोक लिया 2 घंटे लेट हो, उनका काम तो हो जाना था, तो वी हैड टू मेक श्योर कि कोई बंदा पर्सनल गाड़ी पे ना जाए। हमने बसों में उनको सवार करवाया एंड मेक श्योर कि ड्यूटी काउंट पूरा हो, कोई कमरे में सो रहा। रात को अफवाहें चल रही थी, कोई साहब पता नहीं अंदर से गाड़ी की तरफ गए, PTI की दौड़े लगी, ऐसा हुआ कुछ यहाँ पे? नहीं कुछ नहीं, एक बच्चे फैमिली आई थी, वो कपड़े लेने आया था। तो फैमिली कपड़े लेने आई तो वो बाहर गया, तो बस ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली किसी की बाहर इतला तो पहुंच जाने, तो कपड़े लेने के लिए आया, तो मुझे फोन पे बात हो गई। आप कह रहे हैं कि पंजाब में हुकूमत आ गई हमारी? आज फाइनल फैसला भी थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह देख लेंगे। आप लोग तो नहीं पाबंदियां लगाएंगे लोगों पे कि आपने इधर नहीं आना, उधर नहीं जाना? नॉट एट ऑल, पहले कभी इसका पाबंदी लगी, ऐसा कोई इशू भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक जमहूरियत पसंद जमात है, और इमरान खान साहब का कल आपने देख लिया जब वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा दुश्मन से भी उतना एक अपना क्या कहते हैं नफरत करो कि इंसाफ तुमसे दूर ना हो जाए। फिलहाल आपका पहला टारगेट पंजाब हुकूमत है, इससे आगे आप लोगों ने अभी कुछ सोचा नहीं है? ऐसे नहीं, क्योंकि नहीं सोचा तो जरूर है, लेकिन ऑब्वियसली हमारा टारगेट जनरल इलेक्शन ही है। जनरल इलेक्शन आप इसमें आगे भी जनरल इलेक्शन के लिए कोशिशें करेंगे पंजाब हुकूमत में आगे भी? वो तो आने के बाद ऑब्वियसली पहले अब तो उनसे बात कीजिएगी फेडरल गवर्नमेंट से कि वो इस्तीफे दे, और जनरल से अगर ना आए तो कितना अजीबो गरीब मंजर होगा कि वफाक में एक हुकूमत होगी और पंजाब हुकूमत उसके खिलाफ एहतजाज कर रही होगी। ये तो आज थोड़ा था, ये जब बेनजीर भुट्टो होती थी तो उस वक्त तो सखर से लेके और यहाँ सादकाबाद से लेके इस्लामाबाद तक रस्ते में उसको प्रोटोकॉल की कड़ी भी नहीं दिया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन अब ये पहली दफा एक लूली लकड़ी हुकूमत जमहूरियत जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट में बैठी है। अब ये उनकी बस मैंडेट के बगैर बैठना चाहे या नया इलेक्शन कराते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। मकामी होटल से आपने सारी हमारी बराह रास्त हमने आपको सारी चीज़ें दिखाई, बसों में लेके जाने से लेके लोगों को बिठवाने तक। तो आपको इंशाल्लाह पंजाब असेंबली लेके चलते हैं और वहाँ पे क्या मनाजिर हैं, चलने क्या जा रहा है, 4 बजे मुंतखब कौन होगा वज़ीर-ए-आला, ये सारी बातें वहाँ चल के करते हैं। अपने मेज़बान फ़ारूक उड़ाइच को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।